નમસ્કાર, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। सम्राट बहादुर शाह जफर। जिस प्रकार 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने भावावेश में आकर अंग्रेज अफसर सार्जेंट मेजर यूसन पर गोली चलाकर समय से पहले ही महाविद्रोह की योजना का भंडाफोड़ कर दिया था, वैसा ही दूसरा कांड 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। तीसरी लाइन इन्फेंट्री पलटन को परेड के समय नए कारतूस प्रयोग करने का आदेश दिया गया। तब तक यह खबर सब जगह पहुंच चुकी थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, इसलिए पूरी पलटन ने इन कारतूसों को हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया। इस पर आज्ञा पालन न करने के अपराध में सैनिकों की वर्दियां उतरवा ली गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। वातावरण गर्म हो उठा। शाम के समय दूसरी पलटनों के कुछ सिपाही शहर में गए। वहां उन्हें वेश्याओं ने ताने दिए कि तुम अच्छे सिपाही हो कि तुम्हारे साथ ही धर्म के लिए हाथ कड़ी बेड़ी पहने हैं और तुम यहाँ रंगरलिया मना रहे हो। उन्होंने उन्हें चूड़ियां पहन लेने की सलाह भी दे डाली। आग भड़की। जो बात पहले ही चुभनी चाहिए थी और प्रमादवश चुभी नहीं थी, वह इन नगर वधुओं के कथने से कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। रातों रात सलाह मशवरे हुए। अगले दिन 10 मई को रविवार था। सेना के गोरे अफसर नहा धोकर गिरजातर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक शोर मच गया, मारो फिरंगी को। देसी सिपाही बंदूकें लेकर गोरे अफसरों के बंगलों में घुस पड़े और जो भी सामने आया उसे गोली मारने लगे। यह काम इतना अचानक हुआ कि गोरे अफसरों को संभलने का मौका तक न मिला। कुछ ही घंटों में मेरठ छावनी में गोरे अफसरों को सफाया हो गया। जिन्हें मौका मिल गया उन्होंने लुक छिपकर जान बचाई। मेरठ को जीत लेने के बाद विद्रोही हिंदुस्तानी घुड़सवार सैनिक विजयोल्लास से भरे दिल्ली की ओर रवाना हो गए। उन्हें रास्ते में रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। इन विद्रोही सैनिकों के दिल्ली पहुंचने पर देसी सैनिक ने उत्साह से उनका स्वागत किया। 31 मई को विद्रोह होना है, इसकी भनक सबको थी। देखते देखते दिल्ली पर विद्रोही सेना का अधिकार हो गया। विजयी देसी सैनिकों और सेनाध्यक्षों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ढूंढ निकाला, जो पदच्युत होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली पेंशन पर निर्वाह कर रहा था। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वह फिर हिंदुस्तान के शासन का मुकुट अपने सिर पर रखना स्वीकार करे। बहादुर शाह की बहादुरी। बहादुर शाह ने कहा, मैं आपका कहा मान तो लूं, परंतु दिल्ली का खजाना खाली है, मैं आपको वेतन कहां से दूंगा। उत्साह से भरे सैनिकों ने कहा, अंग्रेजों से छीनकर सरकारी खजाने को हम भरेंगे। वैसे इस समय हमें वेतन के लिए नहीं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जफर की इस बात के लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उसने इतनी बड़ी आयु में शारीरिक दृष्टि से बहुत समर्थ न होते हुए भी इस बड़े उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया। बहादुर शाह भावुक, कवि, हृदय पुरुष था। बड़प्पन और आवश्यकता पड़ने पर जोखिम उठाने और बलिदान करने की भावना उसमें थी, अन्यथा वह इतने अनिश्चित और जोखिम भरे पद को कभी स्वीकार न करता। जोखिम तो इसमें था ही, जैसा कि आगे चलकर परिणाम से प्रकट हुआ। अंग्रेजों और देसी सेनाओं की लड़ाई कई महीने चली। कई बार देसी सेनाओं का पक्ष जीतता दिखाई पड़ता। कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ आदि कई शहर देसी सेनाओं के अधिकार में आ गए और वहां से गोरों का सफाया हो गया। परंतु अंग्रेजों ने हिम्मत न हारी। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक फैले भारत में उनके अपने साधन ही बहुत काफी थे। फिर भी उन्होंने जहां से भी सहायता मिल सकती थी मांगने में संकोच नहीं किया। भविष्य के लिए प्रलोभन देकर उन्होंने नेपाल, हैदराबाद के निजाम और पंजाब में नाभा और पटियाला के राजाओं से सहायता मांगी। इस थोड़ी सी सहायता से भी शक्ति संतुलन बदल गया। कंपनी के शासन की कमान महाराज्यपाल, गवर्नर जनरल के हाथ में थी, इसलिए निर्णय तुरंत और सही हो पाते थे। इसके विपरीत देसी सेनाओं की कमान अलग अलग नेताओं के हाथ में थी, जिनमें से कोई किसी के अधीन नहीं था। इस कारण उनमें उतना अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता था जितना अंग्रेजी सेनाओं में था। दिल्ली की लड़ाई।
परिणाम यह हुआ कि एक एक करके बड़े शहर देसी सेनाओं के कब्जे से निकलते गए। 13 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने बड़ी सेना भेजकर गावा बोला। कई दिन तक जमकर लड़ाई हुई। अंग्रेजों को भी भारी हानि हुई। उनके कई प्रसिद्ध अफसर लड़ाई में काम आए, परंतु अंत में जीत उनकी हुई। बादशाह बहादुर शाह लाल किले में रहता था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने घुस देकर उसके सलाहकारों को अपनी ओर मिला लिया था। इलाही बख्श उसे सलाह दी कि वह अपने परिवार के सदस्य के साथ हुमायूं के मकबरे में चला जाए। लाल किला निश्चय हुमायूं के मकबरे की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। पराजय और गिरफ्तारी। जाट राजा नाहर सिंह ने बहादुर शाह से अनुरोध किया कि वह उसके राज्य बल्लभगढ़ चले। वह अंग्रेजी सेना कुछ नहीं कर सकेगी, परंतु सलाहकार इलाही बख्श की बात मानकर सम्राट हुमायूं के मकबरे में ही गया। बहादुर शाह अपने पुत्रों के साथ हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, परंतु यह बात सबको मालूम थी कि बादशाह और उसका परिवार वहां है। एक दिन सवेरे ही मेजर हडसन अपने सैनिकों को लेकर हुमायूं के मकबरे में जा पहुंचा। उसने बहादुर शाह को वचन दिया कि गिरफ्तार होने के बाद राज परिवार के किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा जाएगी। बिना कोई प्रतिरोध किए राज परिवार ने स्वयं को मेजर हडसन के हवाले कर दिया। बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और 4 जवान राजकुमार मिर्जा मुगल, मिर्जा अबूबकर, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अब्दुल्ला गिरफ्तार हो गए। हडसन की दुष्टता। बहादुर शाह और जीनत महल की पालकियां सैनिकों के संरक्षण में अलग भेज दी गई और चारों राजकुमारों को मेजर हडसन अपने साथ लेकर लाल किले की ओर चला। दिल्ली दरवाजे से कुछ पहले ही, जहां अब खूनी दरवाजा बना है, मेजर हडसन पर राजकुमारों से बदला लेने का भूत सवार हो गया। महाविद्रोह की लड़ाई में दोनों पक्षों की ओर से क्रूरता की घटनाएं हुई थी। अब विजयी हडसन उन सब का बदला इन राजकुमारों से लेना चाहता था। जो जो वह आगे बढ़ता गया, त्यों त्यों पुरानी घटनाओं को याद करके उसका क्रोध बढ़ता गया। खूनी दरवाजे के निकट पहुंचकर वह आपे से बाहर हो गया और उसने स्वयं तलवार से चारों राजकुमारों के सिर काट दिए। कहा जाता है कि वह क्रोध से इतना अंधा था कि उसने उनका खून पिया और कहा, यदि मैं इनका खून न पीता तो पागल हो जाता। पागल वह खून पीने से पहले ही हो गया था। वह भूल गया था कि उसने राज परिवार के किसी भी व्यक्ति को हानि न पहुंचाने का वचन दिया है। मेजर हडसन की क्रूरता चारों राजकुमारों की हत्या करके और उनका खून पीकर ही शांत नहीं हो गई। उसने चारों राजकुमारों के सिर एक थाल में रखकर सम्राट बहादुर शाह के सामने उपहार के रूप में प्रस्तुत कर दिए और कहा, मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। मेजर हडसन के वचन भंग तथा विश्वासघात से और अपने चारों पुत्रों के कटे सिरों को देखकर बहादुर शाह वज्राहत सा हो गया, परंतु व्यथा से विहल होकर उसने धैर्य नहीं खोया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तैमूर की संतान ऐसे ही यशस्वी होकर अपने पिता के सामने आया करती थी। मेजर हडसन ही नहीं, सभी अंग्रेज अफसर यह नीति बनाकर चल रहे थे कि पराजित हिंदुस्तानियों को इतना आतंकित कर दो कि वे 100 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का सपना भी न देख सके। चारों मुगल राजकुमारों के सिर खूनी दरवाजे पर और सिर रहित धड़ शहर में कोतवाली के सामने टांग दिए गए, जिससे लोग देखे और भयभीत हो। कुछ समय बाद बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से देश निकाला देकर बर्मा में नजरबंद रखा गया। बड़ी आयु, मानसिक आघात, अपरिचित देश, लगभग 4 वर्ष तक शारीरिक कष्ट और मानसिक व्यथा सहने के बाद 7 नवंबर 1862 को इस कवि हृदय विद्रोही सम्राट का निधन हो गया। उसे इस बात की चुभन थी कि उसे स्वदेश में नहीं दफनाया जाएगा। बड़ी अतृप्त लालसा से उसने लिखा था, 2 गज जमीन ना मिली कुचाए यार में। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।